Hello students, welcome back to my YouTube class, and in my today's class I will explain you how to do the differentiation of inverse trigonometric functions. मैंने अपने previous class में आपको 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था. आज हम 5.3 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे और 5.3 एक्सरसाइज जो है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन. राइट, सो लेट्स मूव टू माय क्लास. Okay students, so today's topic is differentiation of inverse trigonometric functions. राइट, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको पता है. हमने जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब सेकंड चैप्टर हमने किया था तो हमने उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था. राइट, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो डिफरेंशिएशन किया है उसमें हमारे पास में क्या होता है, फंक्शन y इक्वल एफ एक्स फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन होता है और हम उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं. तो इसमें आपके लिए डिफरेंशिएशन करना इजी है क्योंकि y आपको सेपरेट गिवन है और जो x है वो आपको सेपरेट गिवन है ऑलरेडी. तो आप इसका dy/dx और जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करके आप फाइंड कर सकते हो. राइट, लेकिन अगर इसी में आपको ये जो y है ये सेपरेट गिवन ना हो तब आप क्या करेंगे. सेपरेट नहीं गिवन होने का मतलब क्या है, जैसे सपोज अगर आपको ये फंक्शन x प्लस वाई इक्वल टू इस तरह से दे दिया. राइट, तो ये जो फंक्शन ये जो गिवन है आपको इक्वेशन, इसमें सपोज अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका विथ रेस्पेक्ट टू x. राइट, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, या तो आप ये करो कि इसका डिफरेंशिएशन ऐसे ही कर दो, फिर dy/dx को एक तरफ करके और आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो. मतलब बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है. राइट, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, y को सेपरेट कर लो और ये 2 माइनस एक्स, ये x उधर चला जाएगा. तो अब आप इसका इजीली dy/dx फाइंड कर सकते हो. 2 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, 1. तो आपके पास में -1 आ जाएगा. राइट, तो इस केस में आप जब आपको y जो है वो सेपरेट गिवन नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको y को एक तरफ लेना पड़ेगा और x के जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी x के टर्म्स होंगे उनको एक तरफ लेना पड़ेगा और फिर हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे. राइट, तो इसके बेसिस पे मैं आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं. ठीक है, 2 टाइप्स के फंक्शंस क्या क्या हैं आपके पास में. एक हमारे पास में होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन. ठीक है, एक हमारे पास होता है इम्प्लिसिट. ठीक है, तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है कि देखो जैसे ये आपको इक्वेशन गिवन है, इसमें से y को सेपरेट करना इजी है आपके लिए. आप y की वैल्यू इजीली, मतलब आप y के साथ में उसके मल्टीपल में x के टर्म्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए इजीली फाइंड कर सकते हो. मतलब मल्टीपल में भी हो सकती है, जैसे सपोज अगर आपके पास में एक्स वाई प्लस 2x इस तरह से अगर आपको गिवन हुआ तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई इक्वल -2x और y इक्वल आपके पास में क्या आ जाएगा, -2x/x. तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो. तो मतलब अगर आप y को इजीली सेपरेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो हमारे पास में क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा. राइट, लेकिन अगर आपके पास में ये इजीली सेपरेट ना हो, जैसे सपोज अगर आपके पास में, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ इसके लिए. जैसे सपोज हमने एक क्वेश्चन लिखा x प्लस साइन एक्स वाई -y इक्वल 0. ये आपके पास में एक इक्वेशन गिवन है. राइट, तो इसमें अब हमारे पास में क्योंकि ये जो साइन है इसमें थीटा के प्लेस पे x और y आ रहा है तो ये इजी नहीं है सेपरेट करना. y को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते यहाँ पे. राइट, तो इस ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं. मतलब जहाँ पे आपके लिए इजी नहीं है y को सेपरेट करना तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस. राइट, तो दोनों ही केसेस में हम डिफरेंशिएशन तो फाइंड कर सकते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा में स्टेप्स उसमें ऐड हो जाएंगे, मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. राइट, मेथड वही रहेगा जो जैसे हम x का डिफरेंशिएशन जो होता है वही रहेगा, साइन x का जो होता है वही रहेगा, बट थोड़ा सा मेथड जो है वो डिफरेंट रहेगा उसमें. तो
अगर आपके पास में देखो अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए उसमें क्या है, y इक्वल एफ एक्स, मतलब ये ऐसे ही गिवन है तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन फंक्शन आपको डिफरेंशिएशन हमेशा इस टर्म में ही गिवन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, वो इस फॉर्म में भी हो सकता है। हम ईच केस में डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे कैसे उसको मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगी। अब हम आज किसके लिए पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो मैं पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, एंड देन हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूलेज लिख लिए हैं सो दैट कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो आपका। देखो साइन इनवर्स एक्स जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कॉस इनवर्स एक्स का इसमें और साइन में और कॉस में सिर्फ माइनस का जो डिफरेंस है वो होता है, यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, राइट। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में यहाँ पे माइनस आ जाते हैं, तो आप ऐसे कंपेयर करके लर्न कर सकते हो, बहुत सिंपल है। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सिर्फ देखो साइन और कॉस का सेम होता है, टेन और कॉट का सेम होता है, सेक और कॉसेक का सेम होता है, बस उसमें माइनस का डिफरेंस आता जाता है। जैसे साइन और कॉस के में माइनस का डिफरेंस होता है, ऐसे इसमें भी माइनस का डिफरेंस होता है, इसमें भी माइनस का डिफरेंस होता है, राइट। ये मैंने यहाँ पे इनका डोमेन लिखा है कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसका डोमेन क्या होना चाहिए, -1 से 1। ऐसे ही टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन आर होना चाहिए, रियल नंबर्स। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का डोमेन जो है वो ये होना चाहिए। ये हमने सेकंड चैप्टर में किया था सारा, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही आपको, राइट। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनका डिफरेंशिएशन होता है, क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि उसमें आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx का मतलब क्या हो गया, आपको x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर। अब देखो ये क्या है, इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है। देखिए यहाँ से y को हम इजीली सेपरेट कर पा रहे हैं। देखो अगर मुझे सेपरेट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, sin x माइनस 2x, ये इजीली सेपरेट हो गया, राइट। ये 3 हम बाद में भी ले सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करके बताती हूँ। अभी जैसे हमें dy/dx फाइंड करना है, तो 3 कांस्टेंट है तो 3 यहीं पे रहेगा, dy/dx, y का क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, d/dx, ये क्या आ जाएगा साइन x -2, तो ये dx/dx आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो dy/dx इक्वल साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, cos x, राइट, -2 x का क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, cos x -2/3, ये 3 में आ जाएगा, राइट। इसी को अगर आप सेपरेट ना करते, सेपरेट किए बिना भी आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको यहीं पे करती हूँ तो 2x का डिफरेंशिएशन dx/dx हो जाता, +3 dy/dx इक्वल ये d sin x/dx, राइट। तो ये 2 + 3 dy/dx इक्वल cos x हो जाएगा। अब आप इसको 2 को उधर ले लो, तो ये आप जब आप 2 को उधर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल ये cos x -2/3। तो आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएगा। आप अगर पहले उसको सेपरेट कर रहे हो तो आपको बाद में सेपरेट नहीं करना पड़ेगा। अगर बाद में सेपरेट करोगे तो मतलब आप कैसे भी कर सकते हो, बाद में भी सेपरेट कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आपको बस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो स्टूडेंट क्या है, आपको dy/dx फाइंड करना है, राइट। अभी देखो आपके पास में यहाँ पे y आ रहा है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे y³ है, तो आप हमारे लिए सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, राइट। तो जैसे डिफ्रेंशिएशन जब आप इसका करोगे तो d/dx x³ + d/dx x² y
प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल डी अपॉन डी एक्स ऑफ 81, मतलब सभी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में 3x² एन एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, अब आप ये देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है यू वी, यू इंटू वी, यू क्या है x², वी क्या है y, तो इसको u इंटू वी से करेंगे, तो जब हम इसको u इंटू वी से करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन, राइट, प्लस सेम इसमें भी यही होगा, सेकंड फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड टर्म प्लस आपके पास में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। जब आप इसका करोगे तो ये प्लस वाई क्यूब आपको गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, वाई क्यूब का क्या होगा आपके पास में, देखो यहाँ पे वाई क्यूब आ रहा है आपके पास में, तो वाई को पहले हम अगर एक्स अज्यूम करें, ठीक है, पहले आप क्या करोगे, देखो वाई को एक्स अज्यूम कर लो और उसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 3y², मतलब वाई क्यूब का क्या होगा 3y²। उसके बाद में क्योंकि y का आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो और आपको करना किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx आएगा यहाँ पे, मतलब y का आपने किसको अज्यूम किया है x, y को, तो y का फिर से करो dy/dx आएगा प्लस इक्वल ये आपके पास में 81 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 3x² प्लस ये क्या हो जाएगा, x² का क्या हो जाएगा 2x, राइट, और y इसके साथ में प्लस x² और ये dy/dx का, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx ही होगा प्लस dx/dx 1 हो जाएगा y² प्लस यहाँ से आपके पास में x, ये देखो सेम y² आ रहा है, तो y² का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy और ये dy/dx, क्लियर, और यहाँ पे आपके पास में 3y² और dy/dx इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, dy/dx की, तो हम क्या करेंगे, जिसमें भी dy/dx आ रहा है उस टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, मतलब ये टर्म और ये टर्म, इनको हम इधर ले लेते हैं, तो जैसे 3x² इनको हम इधर ही रहने देते हैं, मतलब x² प्लस यहाँ से 2xy और यहाँ से आपके पास में 3y², इनमें क्या कॉमन आ रहा है, dy/dx कॉमन आ रहा है, राइट, इनको हम एक साथ लिख देते हैं, ये टर्म और इनमें से मैंने dy/dx कॉमन ले लिया, राइट। बाकी टर्म आपके पास में क्या क्या है, 3x² प्लस 2xy और कौन सा टर्म बच गया आपके पास में, प्लस y², राइट, बाकी सभी कॉमन आ गए, ये टर्म कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, आपके पास में ये 3 टर्म बच गए, हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल 0। अब आप जैसे इक्वेशंस में हम करते हैं dy/dx फाइंड करना है, तो ये टर्म को उधर ले जाओ, तो 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y², राइट। तो इस तरह से जब आपको इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन हो तब हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक वन मोर। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमें अगेन dy/dx ही फाइंड करना है, बट आपको अभी क्या गिवन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन इनवर्स गिवन है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, dy/dx जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², राइट। अब देखो स्टूडेंट, जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तो मैंने क्या बताया था, साइन इनवर्स x, मतलब वो x के लिए था, अभी आपको x के प्लेस पे क्या गिवन है 2x/1 प्लस x², राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो पूरा टर्म है इसको पहले आप x अज्यूम करके कर दो और फिर इस टर्म का वापस जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही आप कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे करेंगे इसको, साइन इनवर्स
इसका हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स का मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। लेकिन एक्स के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, ये वैल्यू, राइट। तो ये हम पुट करेंगे इसमें, तो देखिए कैसे पुट करते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे ये मतलब 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर, और इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होता है। अब हमने स्टूडेंट इसको क्या अज्यूम किया, एक्स, तो आप जब भी ऐसा करेंगे तो आपको उसका प्रोडक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, जिसको आपने एक्स अज्यूम कर रखा है, तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, राइट। तो ये आपके पास में देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 जब आप चाहो तो इसका यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर आप इसको 1 मिनट ऐसे ही रहने दो, पहले मैं आपको नेक्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करके बताती हूँ, फिर अगर आपको लगेगा तो आप कॉमन ले सकते हो। अब देखो ये क्या है, u/v वाला टर्म है, ये u हो गया, ये v हो गया, तो u/v का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन मतलब 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, अभी स्टूडेंट्स देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, तो मतलब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चलिए फिर मैं आपको वैसे ही लिख के बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, d/dx, 2x का डिफ्रेंशिएशन अपॉन फॉर सेकेंड टर्म एज इट इज, माइनस का साइन आता है इनके बिटवीन, और 2x एज इट इज, और d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन, और अपॉन में आपके पास में क्या आता है, इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखो स्टूडेंट्स आप साथ में इसको भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये है आपके पास में, तो ये अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस ये आपके पास में ये 4x स्क्वायर, ये आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। और जो नीचे एलसीएम आएगा उसको आप ऊपर जब लेके जाओगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे इनको, ठीक है। तो थोड़ा आपको कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी वैसे करनी पड़ेगी, मतलब अब आप 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते कि पहले आपने एलसीएम लिया फिर सेकेंड टर्म में ऊपर गया, आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, राइट। तो ये आप जो एलसीएम आया यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर आके वो क्या हो जाएगा, रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम ऊपर ले लेंगे, राइट। तो ये आपके पास में आ गया। अभी आप जब इसको करोगे देखो 2x का क्या हो जाएगा 2, राइट, और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज आ गया, और इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 2x होगा, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और ये आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, राइट। अभी आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो स्टूडेंट्स आप ओके स्टूडेंट्स, सो देखो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। इसको देखो जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 4, राइट, और ये यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा। मैं एक बार ओपन करके बताती हूँ, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे 4x स्क्वायर यहाँ पे पहले से है हमारे पास में, तो ये यहाँ से कैंसिल होके आपके पास में क्या बचेगा, माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा। तो आप ये जो कंप्लीट है इसको क्या लिख सकते हो, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, ये आपने पहले भी सॉल्व किया होगा। जब इस तरह से होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं आपको डायरेक्टली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये जो 2x स्क्वायर आएगा वो यहाँ से माइनस होके माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा, तो आप वापस होल स्क्वायर बना सकते हो उसको, राइट। ये उसके बाद में देखो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर और ये माइनस का 4x स्क्वायर, तो ये देखो 2 प्लस 2x स्क्वायर और ये माइनस का 4x स्क्वायर, तो ये और ये टर्म भी आपके पास में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास में माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा यहाँ से, और 2 आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है।
और ये 1+x² का होल स्क्वायर है, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से ये होल स्क्वायर है तो ये बाहर आके 1 - x² बचेगा, तो ये और ये टर्म क्या हो जाएगी आपके पास में, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से भी एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास में 2/1+x², ये आपके पास में फाइनल आंसर बचेगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया आपके पास में जो आपका साइन इनवर्स एक्स का हमने फॉर्मूला यूज़ करके हमने किया ये क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक ट्रिक लगा के सॉल्व करके बताती हूँ, जो आपका और भी इजीली हो जाएगा। तो मैं आपको इसे रब कर देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, y इक्वल साइन इनवर्स 2x/1+x² आपको गिवन है। अगर हम ये अज्यूम कर लें लेट x इक्वल tan थीटा, ठीक है, ये अगर हम अज्यूम कर लें और यहाँ अगर ये x इक्वल tan थीटा के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x, राइट। अब आप ये जो वैल्यू है जो आपने अज्यूम किया है ये आप इसमें पुट कर दो, x इक्वल tan थीटा जो है इसमें पुट कर दो, तो ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा है, सॉरी ये 11th क्लास में था आपके, कि 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, राइट। ऐसे ही समझ में आ गया। तो आप इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो, साइन 2 थीटा, तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है आपका, राइट। अब स्टूडेंट्स देखो, साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा जो है आप क्या लिख सकते हो इसको, ये क्या लिख सकते हो आप, y इक्वल, ये क्या हो जाएगा आपके पास में f इनवर्स fx जो है वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, राइट। तो इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब ये थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या है, ये तो ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, राइट। अब आपको फाइंड क्या करना था, dy/dx फाइंड करना था, तो dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का भी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, dy/dx के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1+x², राइट। तो ये देखो स्टूडेंट, आपका यही सेम आंसर आ रहा है, जो आंसर हमारा इससे आया है वही आंसर इससे आ रहा है, राइट। तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के यूज़ करना चाहते हो तो आप वैसे भी उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है कि आप ये साइन इनवर्स को इस तरफ ले आओ, तो ये साइन y इक्वल 2x/1+x² हो जाएगा, फिर आप उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो और dy/dx को फिर आप लास्ट में सेपरेट कर सकते हो। तो मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं, इट्स अप टू यू विच मेथड यू वांट टू अप्लाई। सो आई होप कि आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा, आपको दोनों में से जो मेथड इजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। सो बने रहिए मेरे साथ में, आगे हम इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और बीच बीच में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताती रहूँगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बाय बाय।